पुराने रेगिस्तान हेलो, में एक गांव हाय था एवरीवन, जहां अस्सलाम लोग वालेकुम। मुश्किलों में घिरे रहते थे। दोस्तों, पहले ये वीडियो गांव का नाम प्ले करते नूराबाद था, पर वहां वर्षों से नूर कहीं दिखाई नहीं देता था। एक दिन 13 साल का लड़का अरहम रेगिस्तान में भटकते भटकते एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर एक हल्की सी चमक उसे दिखाई दी। वह डरते डरते अंदर गया और देखा कि एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। संदूक पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, संदूक खुद खुल गया। अंदर एक चांदी की तख्ती रखी थी। उस तख्ती से नूर निकल रहा था। अरहम ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तख्ती पर लिखा था, जिस दिल में नेक नियत हो, मेरी हिदायत उसी को मिलती है। अरहम यह देखकर हैरान रह गया। उसने तख्ती उठाई तो अचानक एक हल्की आवाज सुनाई दी, बेटे, तू चुना गया है। डर के मारे अरहम तख्ती गिराने ही वाला था, लेकिन नूर की गर्माहट ने उसे शांत कर दिया। गुफा अचानक रोशन हो गई। दीवारों पर पुराने नक्शे बन गए। नक्शे किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। अरहम समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। अरहम तख्ती लेकर गांव लौटा। उसकी दादी आयशा अम्मा तख्ती देखकर घबरा गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यह साधारण चीज नहीं, यह नूर की निशानी है। गांव वाले परेशान थे। बारिश नहीं हो रही थी, पशु मर रहे थे, खेत सूख चुके थे। गांव में भूख और बीमारी थी। लोग अल्लाह से रहमत मांगते थे, पर हालात नहीं बदल रहे थे। आयशा अम्मा ने अरहम से कहा, यह तख्ती रहमत ला सकती है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इसके साथ इम्तिहान भी आते हैं। अरहम डरता भी था और उत्साहित भी। रात को अरहम ने तख्ती पर हाथ रखा। तख्ती चमकी और उस पर लिखाई बदल गई। लिखा था, रहमत पाने के लिए पहले सब्र की जरूरत है। कमरा नूर से भर गया। अरहम को लगा मानो कोई दुआ उसके दिल में उतर रही हो। सुबह गांव में अचानक बादल छा गए। लोग आसमान देखकर खुश हो उठे। थोड़ी देर में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। गांव वाले इसे चमत्कार कहने लगे। अरहम को समझ आया कि तख्ती काम कर रही है। गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जिसका नाम हारिस था। उसने अरहम को देखा और बोला, यह तख्ती मेरी तलाश है। अरहम चौंक पड़ा। हारिस बोला, तुम्हारे पास जो है वह मेरे दादा की अमानत थी। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। हारिस ने कहा कि तख्ती गलत हाथों में नहीं रहनी चाहिए। अरहम को उस पर भरोसा नहीं हुआ। वह तख्ती छुपाकर घर भाग गया। रात होते ही तख्ती खुद चमकने लगी। लिखा हुआ बदल गया, हिदायत छुपाने से कम होती है, बांटने से बढ़ती है। अरहम सोच में पड़ गया, क्या उसे तख्ती गांव वालों के बीच ले जानी चाहिए? आयशा अम्मा ने कहा, बेटा, हिदायत हमेशा लोगों के काम आती है। अगले दिन अरहम तख्ती लेकर गांव के बीच पहुंचा। तख्ती से हल्का नूर फैलने लगा। लोगों के चेहरों पर सुकून उतर आया। गांव की बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग अरहम को दुआएं देने लगे। हारिस दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह रात को अरहम के घर गया। उसने कहा, तू नहीं समझता, यह तख्ती विनाश ला सकती है। अरहम बोला, लेकिन यह तो रहमत ला रही है। हारिस जोर से चिल्लाया, क्योंकि तू अभी पहला इम्तिहान पास कर चुका है। अरहम डर गया। हारिस बोला, यह तख्ती अच्छाई और बुराई दोनों के दरवाजे खोलती है। वह गुस्से में वहां से चला गया। अरहम की रात करवटों में बीती। अगली सुबह गांव में अजीब धुंध फैल गई। पशु बेचैन हो गए। हवा में एक भारीपन था। गांव वाले डर गए। अरहम ने तख्ती खोली। लिखा था, अंधेरा नूर की रोक नहीं सकता, लेकिन दिल का डर रोक देता है। अरहम के हाथ कांपने लगे। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। आयशा अम्मा ने उसका सिर सहलाया। उन्होंने कहा, डर को जीत ले बेटा, फिर नूर खुद काम करेगा। गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। लोग बेहोश होने लगे। बच्चे लगातार रो रहे थे। गांव का इमाम भी कमजोर पड़ गया। अरहम रोते हुए बोला, मैं क्या करूं? तख्ती चमकी। इलाज दुआ में है। गांव वाले उसके पास आ गए। सबने मिलकर दुआ की। धीरे धीरे बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव में फिर सुकून लौट आया। हारिस वापस आया। इस बार उसकी आंखें लाल थीं। वह बोला, तुझे नहीं पता, तख्ती ने मेरे खानदान को बर्बाद किया। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह बोला, मेरे दादा नूर के लालच में अंधे हो गए थे। अरहम चुपचाप सुनता रहा। हारिस की बातें उसे परेशान करने लगी। वह बोला, यह तख्ती तुझसे सब कुछ छीन लेगी। अरहम के दिल में डर बैठ गया। उसने तख्ती को कसकर पकड़ लिया। तख्ती के पन्नों जैसा नूर तेज होना शुरू हुआ।
उस पर लिखा था, हक पर चलने वाला डगमगाता नहीं। अरहम ने गहरी सांस ली। अब उसे अपने डर से लड़ना था। उसी वक्त बाहर तेज आंधी आई। आसमान काला पड़ गया। लोग घबराने लगे। उन्हें लगा फिर कोई मुसीबत आने वाली है। अरहम तख्ती लेकर गांव के बीच पहुंचा। उसने अल्लाह से मदद मांगी। नूर आसमान में फैल गया। तेज रोशनी गांव के ऊपर मंडराने लगी। आंधी थोड़ी कम हुई। लोगों ने तख्ती की ओर देखा। उनके दिलों में उम्मीद जागी। अरहम दुआ पढ़ने लगा। उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। आंधी आधी रह गई। बच्चे डरना बंद कर चुके थे। हारिस आंधी के बीच खड़ा था। उसने तख्ती की ओर हाथ बढ़ाया। वह बोला, मुझे यह चाहिए, यह मेरी विरासत है। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। अरहम ने तख्ती छुपा ली। हारिस गुस्से से चीखा। आंधी और तेज हो गई। रेत के तूफान उठने लगे। लोग दहशत में दौड़ने लगे। अंधेरा गांव को निगलने लगा। तख्ती अचानक बुझ गई। अरहम घबरा गया। उसने कहा, तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? तख्ती ने धीमे से कहा, तू मुझ पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा कर। अरहम की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। उसके दिल में पहली बार सच्ची हिम्मत आ रही थी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। आंधी धीरे धीरे कम होने लगी। नूर हल्का हल्का वापस लौट रहा था। गांव का इमाम पास आया। उसने अरहम से कहा, बेटा, तुझे डरने की जरूरत नहीं। वह बोला, नूर उसे मिलता है जो अपने दिल को साफ कर लेता है। अरहम ने दुआ पढ़ी। हवा और हल्की हो गई। लोग इकट्ठा होकर उसके साथ दुआ करने लगे। हारिस दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा दिखने लगा। उसका गुस्सा कम था, उसका दर्द ज्यादा। आंधी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। नूर गांव पर बरसने लगा। लोगों ने खुशी से तकबीर पढ़ी। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। तख्ती फिर से चमकने लगी। लिखा था, जब दिल एक हो जाए रहमत बरसती है। गांव में अमन फैल गया। बच्चे हंसने लगे। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। रेगिस्तान में पहली बार हरियाली दिखने लगी। हारिस धीरे धीरे अरहम की ओर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वह बोला, मैं गलत था। उसने अरहम के हाथ पकड़ ली। वह रो पड़ा। उसने कहा, मैंने नूर को ताकत समझा, हिदायत नहीं। अरहम ने उसका हाथ थाम लिया। तख्ती उनके बीच चमक उठी। लिखा था, तौबा सबसे बड़ी हिदायत है। गांव वाले भी हारिस को माफ करने लगे। तख्ती का नूर आसमान में उठने लगा। गांव वाले हैरान थे। तख्ती बोली, मेरा काम यहां पूरा हुआ। अरहम का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे कोई अपना जा रहा है। नूर पूरे आसमान में फैल गया। रेगिस्तान चमक उठा। तख्ती ने कहा, हिदायत वस्तु नहीं, अमल है। और फिर नूर के साथ गायब हो गई। अरहम उसे जाता देखता रहा। गांव में नई जिंदगी की शुरुआत हुई। खेत हरे होने लगे। बारिश सही समय पर होने लगी। बीमारियां खत्म हो गईं। हारिस अब गांव का सबसे नेक इंसान बन गया। वह अक्सर अरहम से कहता, बेटा, तू मेरा भी इम्तिहान था। अरहम हर दिन लोगों की मदद करता। उसे नूर की बातें याद रहती थीं। गांव वाले उसे बहुत मानते थे। उसके दिल में हमेशा सुकून रहता था। कई साल गुजर गए। अरहम अब एक समझदार युवक बन चुका था। गांव में उसे नूर का दूत कहा जाता था। लोग दूर दूर से उससे दुआ करवाने आते। वह हमेशा कहता, दुआ मैं नहीं देता, अल्लाह देता है। नूराबाद अब खुशियों का गांव बन चुका था। रेगिस्तान में पानी का सोता निकल आया था। गांव में बरकतें बरस रही थीं। लोग कहते, जहां नेक नियत हो वहां नूर खुद आता है। अरहम मुस्कुराता और कहता, हिदायत दिलों में बसती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।